प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। इसके तहत 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सीधे 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी ने हिंदी न्यूज 1 से अपने इंटरव्यू में बताया कि जो सच्चा किसान है वो खेतों में काम कर रहा है और जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर एसी में बैठे हुए हैं। जरा इनसे पूछिए, जो मोदी जी ने डायरेक्ट किसान निधि किसानों के खाते में दिए, क्या वह सही नहीं है? वहीं हिंदी न्यूज 1 की टीम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि देखिए, बहुत बड़ा किसानों के हित में ये निर्णय लिया गया है। अब इसको कोई आदमी अपनी राजनीतिक हर समय एक ही बात को अपने राजनीतिक चश्मों से देखे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज राकेश टिकैत का जो जनाधार है खत्म होने की ओर है। अब इसीलिए अब ये समाजवादी पार्टी की और आम आदमी पार्टी की ओर भाग रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बात बताइए, आप किसान नेता थे तो आप अपनी राजनीति अलग कीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से मिलने का क्या मतलब जो ये ध्येय है, ये एक राजनीतिक ध्येय है, यह ना कि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में होता तो ये किसी पार्टी से नहीं मिलते, ये अपना आंदोलन करते रहते। ये केवल एक दलाली मात्र है। अभी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि उनके हितों में नहीं है, तो कैसे राकेश टिकैत जी को दे दिया जाए ये सारा पैसा, आम आदमी पार्टी को दे दिया जाए, वो पहुंचा देंगे घर घर। ये किसी चीज से खुश होने वाले नहीं है। ठीक है, ये एक सोची समझी साजिश है। आप मेरी बात को फिर समझिए कि किसान हित सोच कौन रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार। ये लोग किसान हित नहीं सोच रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इनका जनाधार है, या जो इनकी आप कहने लगे कि पार्टियों की जो इनकी वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है, जनाधार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं किस्त दी है, किसानों के डायरेक्ट खाते में की है, कोई इसमें बीच में लेना देना नहीं है। पर राकेश टिकैत कह रहे हैं इससे किसान ना खुश हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राकेश टिकैत, मैंने आपको फिर कहा कि आप कुछ भी कर लें मोदी जी, राकेश टिकैत क्योंकि किसानों का भला नहीं चाहते, इसलिए वो हमेशा नाखुश ही रहेंगे। और हम खुश हैं, पर हम अपने किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। बीजेपी का ये हमारा एक ध्येय है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए करते रहेंगे। क्या लगता है 2022 का इलेक्शन नजदीकी है, इसलिए किसान धरने पर बैठे हैं और जो मोदी और योगी जी की योजना है उसका विफल होने की मतलब करने के चक्कर में, क्या लगता है आपको कुछ राजनीति है? ये सुनिए, देखिए, ये इनकी अपनी पर्सनल सोच है। मुझे आज तक एक बात बताइए, जितना मोदी जी ने किसानों के लिए करा, योगी जी ने किसानों के लिए करा, बीजेपी ने किसानों के लिए करा, क्या आज तक इनकी किसी पार्टी ने भी किसी के लिए कुछ करा है किसानों के लिए? आज राकेश टिकैत इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब किसान भाई आत्महत्या कर रहे थे, तब कहाँ सो रहे थे राकेश टिकैत? जब समाजवादी पार्टी के समय में, बसपा पार्टी के समय में, जब किसान भाई आत्महत्या करते थे, उस समय किसान राकेश टिकैत सो रहे थे? आज ही, आज जबकि सब कुछ किसान भाइयों के हित में हो रहा है, तो तुम एक आंदोलन लेके बैठे हो। ये आंदोलन नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि आज भी खेतों में जाके देखिए, असली किसान वहां काम कर रहे हैं। खेतों में जाके देखिए, आप वहां पे बना के आइए। मैं तो ये कहूंगा, आप वहां का लेके आइए, असली किसान तो वहां काम कर रहे हैं। ये लोग तो केवल पीछे से पैसा आ रहा है उसके बलबूते पे बैठे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं लोग। तो इन्हें कोई किसान भाइयों की चिंता नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि किसान भाइयों की अगर चिंता होती, राकेश टिकैत ने कितने किसान भाइयों को अपने जितना भी इनका समिति है जो भी बनी हुई है, इससे कितने भाइयों को आज तक कुछ करके दिया है? मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं राकेश टिकैत जी से चर्चा पे बैठना चाहता हूँ इसी विषय में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज तक उनकी जो ये
समिति बनी हुई है, जो 8-7 जो भी अध्यक्ष बने हुए हैं, समितियां बनी हुई हैं, इन्होंने कितने किसान भाइयों के घर में रोटी पहुंचाई है? मुझे इसका जवाब दें। क्या लगता है 2022 के चुनाव में कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता। और इससे देखिए, इससे और किसान भाई जो हमारे असली किसान भाई हैं, उनको समझ आ गया इससे और ज्यादा। आप समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें पता चल गया हित में और अहित में कौन है। आप मुझे क्या इतने महीनों तक कोई किसान भाई अपने घर से खाली होकर बैठ सकता है? एसी लगा के सो रहे हैं क्या? आपने देखा होगा क्या इन्होंने किसी एसी लगाने का शौक है, किसी गांव में जाके लगवा देना एसी, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं। कितने कोई आज तक राकेश टिकैत ने कोई गांव गोद लिया है? जब जमीनें एक्वायर होती हैं, क्या राकेश टिकैत ने उस समय आवाज उठाई है कि धरती माता पे जहां पे फसल हो रही है, जो उपजाऊ जमीन है, उसको एक्वायर ना करें? तो आपका क्या नजरिया है इस चीज़ को लेके? ये गलत है कि जो राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं? मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं, राकेश टिकैत जी तो हमेशा ही गलत बोलेंगे। उन्हें तो बोलने का लहजा नहीं है किसी से। उन्हें मोदी, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए लहजा नहीं है, तो वो तो ना खुश, उनकी खुश या ना खुश से कोई फर्क नहीं पड़ता।